आप जैसी ही महिला हूँ, आप जैसी ही बेटी हूँ। मेरे शब्द आपके दिल तक पहुंचे और मेरी बातें आप तक पहुंचे, इसलिए मैं जयपुर एसएमएस हॉस्पिटल से अपनी ड्यूटी खत्म करके यहाँ तक आई हूँ। छोटे छोटे बच्चे जो यहाँ सुन रहे हैं उन तक मेरी आवाज जाए और वो मेरी बातों को गौर से सुने। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, उनकी 133वीं जयंती मनाई जा रही है। उनका आज जन्म दिवस है। एक ऐसा महान पुरुष हमारे इस धरती पर और दलितों के उद्धार के लिए, महिलाओं के उद्धार के लिए पैदा हुआ था, जो कि हमें आज इन कुर्सियों पे बैठने का अधिकार देके गया है। आज जो ये हमारे बच्चे इन टेंट के नीचे अगर बैठे हैं या आप और हम रूबरू हो रहे हैं और मैं जो आपसे आज बातें कर पा रही हूँ और इतने बड़े हॉस्पिटल में जो मैं कार्यरत हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब की ही देन है। क्योंकि अगर वो नहीं होते तो आज हम भी यहाँ नहीं होते। आप अपने गूगल पर, अपने यूट्यूब पर घर में बैठकर जब ये सभा समाप्त हो जाए, जब बैठ के देखना और उसमें सर्च करना छोटे छोटे बच्चे कि भीमराव अंबेडकर उन्होंने हमारे लिए क्या किया, विशेषकर महिलाओं के लिए, दलित वर्ग के लिए, पिछड़े वर्ग के लिए उन्होंने जो बलिदान किया। जैसा कि अब हमारे एक भाई है, उन्होंने सब बताया कि वो स्कूल में उन्हें बैठने का अधिकार नहीं था हमारी जातियों को, और वो बाहर स्कूल के बैठ करके उन्होंने शिक्षा ली, यानी कि उनको एंटर भी नहीं करने देते थे। उन्होंने उस माहौल में जहां पर कि कोई बच्चा पढ़ने का अधिकार नहीं था, कपड़े पहनने का, ढंग के कपड़े पहनने का अधिकार नहीं था, ढंग का खाना खाने का अधिकार नहीं था, छत नहीं हुआ करती थी, उस परिस्थिति में उन्होंने पढ़ाई करी। तो आज हम इतने तो संपन्न है कि हम हमारे बच्चों को स्कूल तक पहुंचा सके और उनके अंदर माता बहनें ये आग भर सके कि बच्चों, शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। आप मेरी बात को समझ रहे हैं मैं क्या बोल रही हूँ आप लोगों से? शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जिसने मुझे आपके बीच में यहाँ खड़ा किया है। अदरवाइज मैं भी आपके जैसे शायद घूमत करके कहीं बैठी होती, और जो मोटिवेशन या जो बातें मैं आपसे कर रही हूँ, जिसकी वजह से शायद किसी एक भीम के बेटे में आग लग जाए मन में और वो न जाने कौन सी सीढ़ी और कौन सी ऊंचाई छू जाए। आप मेरी बातों को समझ रहे हैं सभी? समझ रहे हैं बोले। तो इस तरह से हमारे बाबा साहब ने हमें यहाँ तक पहुँचाया है, और बाबा साहब का ये उद्देश्य था कि सभी शिक्षित हों और संघर्ष करें और आगे बढ़े और अपने आप को आगे लेके जाएं, जिससे कि हम हमारे घर परिवार का, हमारे समाज का, हमारे दलित वर्ग का, हमारी बहनों का कुछ ऊंचाइयों तक छूने में कुछ सहयोग कर सके। मेरे पास एक छोटी सी कविता है, मैं उसको बोलना चाहूंगी और उस कविता के माध्यम से उसके वर्ड आप समझिएगा। मैं आपको ये समझाना चाहूंगी कि उस महापुरुष ने हम महिलाओं के लिए, हम बेटियों के लिए क्या क्या किया और क्या बलिदान किया। गौर से समझिएगा और सुनिएगा। वीर विजयी वो कालजयी, कालजयी का मीन्स होता है जो कालों को जीतने वाला, जो इस भवसागर में भी अलग से पहचान बनाने वाला। तो आप सुनिएगा, वीर विजय वो कालजयी रुख धारा का मोड़ गया, वीर विजय वो कालजयी रुख धारा का मोड़ गया, अपनी कलम के वार से घट भेदभाव के फोड़ गया। विश्व रत्न महामानव ने भारत का संविधान लिखा, न्याय समानता मानवता का उसमें प्यारा रूप दिखा। इतिहास के सुनहरे पन्नों पर वो अमिट निशानी छोड़ गया, वीर विजय वो कालजयी रुख धारा का मोड़ गया। शोषित पिछड़े लोगों को सबके सम अधिकार दिया, शोषित जो लोग थे उनको सभी के बराबर अधिकार दिया, उन्हें मानव का सम्मान दिया। जो पिछड़ी जातियां हुआ करती थी, जो हमारे दलित वर्ग, जो महिलाएं होती थी हमारे दलितों की, उनको बराबर से उठने बैठने का अधिकार नहीं था। वो अधिकार जो हम कुर्सियों पे बैठे ना आज, ये सब उन्हों की ही देन है। तो कहते हैं कि शोषित पिछड़े लोगों को सबके सम अधिकार दिया, उन्हें मानव का सम्मान दिया और बड़ा उपहार किया। भारत की गौरव गाथा से वंचित का नाता जोड़ गया, वीर
विजय वो कालजयी रुख धारा का मोड़ गया। वर्ण आधारित भेदभाव का, वर्ण होते थे, आप लोग देखिएगा गूगल पे, तो वर्ण जो होते थे कि ये इस जात का, इस वर्ग का, इस तरह, उनमें काम तमाम किया उन्होंने, बहुत सारे काम किए ताकि हम एक मंच पर बैठ सके। जैसे हमारे ठाकुर साहब यहाँ आज आए हुए, ये उन्हीं लोगों की बदौलत है। संघर्ष पथ पर बढ़ता रहा, रुकने का नहीं नाम लिया, ज्ञान शमशीर प्रहार से, ज्ञान के प्रहार से, जैसे आज मैं आप लोग के बीच में ज्ञान की बातें कर रही हूँ, उसके प्रहार से वो शोषण के बंधन तोड़ गया, शोषण के बंधन तोड़ गया। वीर विजय वो कालजयी रुख धारा का मोड़ गया। पाखंड और आडंबर पे, पाखंड और आडंबर पे उसने प्रबल प्रहार किया। जो ये आडंबर होता है ना, किसी तरह के रीति रिवाज, रूढ़िवादी रीति रिवाज, जिनसे कि दूसरे का शोषण हो रहा है और किसी का भरण पोषण हो रहा है, तो उस तरह के पाखंड